माता की जय। इस वर्ष के प्रारंभ में सिद्धार्थ नामक संवत्सर होगा। चैत्र शुक्ल अष्टमी बुधवार 11 मार्च को 21:37 पर रौद्र संवत्सर का प्रवेश होगा, परंतु संकल्पादि में सिद्धार्थ संवत्सर का ही वर्ष पर्यंत प्रयोग होता रहेगा। इस वर्ष राजा सूर्य तथा मंत्री भी सूर्य ही है। राजा और मंत्री एक ही होने से शासक वर्ग में स्वच्छंद रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। जग लग्न के विचार से लग्नेश गुरु तृतीय भावस्थ है, अतः प्रजा के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनेगी। विश्व में भारत की प्रतिष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ेगी। भारत की प्रगति विश्व गुरु बनने में उत्तरोत्तर अवसर रहेगी। शत्रु भावी सूर्य पर सन की दृष्टि होने के कारण विमान दुर्घटना या प्राकृतिक प्रकोप से जनधन की हानि का योग प्रबल है। वर्ष लग्नानुसार लग्नेश के शत्रु भावस्थ होने के कारण राष्ट्र के प्रति द्रोह रखने वालों का प्राबल्य बढ़ेगा। आंतरिक व्यवस्था एवं सीमा सुरक्षा में भारत की स्थिति सुदृढ़ रहेगी। यातायात के क्षेत्र में भारत की प्रशंसनीय प्रगति होगी। आयात निर्यात में बढ़ोतरी होगी। विश्व के जनमानस में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। धन भावेश नीच राज का होकर त्रिगुणास्थ है, अतः आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। सुख भावेश के अनुसार देश में अन्न का उत्पादन बढ़ेगा। खरीफ एवं रबी फसलों की उपज संतोषजनक रहेगी। वर्षा एवं बाढ़ से जनधन की हानि होगी। खाद्यान्न के मूल्यों में समता बनी रहेगी। प्राकृतिक घटनाओं से उत्पादन में बाधा पहुंचेगी। हम अपने अपने रात के हाल सुनो। मेघ रात वाले सुनो अपने हाल। रोहिणी का निवास जो है वो समुद्र में होने से वर्षा के योग बन रहे हैं। पहले का रोहिणी का निवास जान लेते। रोहिणी का निवास समुद्र में यहाँ है। और वाहन इस वर्ष जो है वो हाथी है। संवत्सर का निवास माली के घर में है। माली के घर में मेघराज में है चू चे चो ला ली लो ले लो आ, इतने लोग आवत हैं जिनके नाम हमें जानने हमारे मेघराज है। वर्षारंभ में गोचर से बृहस्पति की अनुकूलता बहुत सी उपलब्धियां करेगी। धन संपत्ति का आगमन होगा। विरोधी एवं शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। विवाह आदि मांगलिक कार्य करने के अवसर आएंगे। परिवार सामाजिक प्रेम सौहार्द में वृद्धि होगी। यश और मान सम्मान बढ़ेगा। एवं आप स्वयं भी परोपकारी कार्य करने के लिए उत्सुक रहेंगे। वर्षारंभ से ही शनि परिवर्तित होकर द्वादश भाव का हो जाएगा। व्यय की अधिकता से आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। 15 मई से बृहस्पति परिवर्तित होकर कुछ मध्यम हो जाएगा। खर्च पर नियंत्रण रखना पड़ेगा तथा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। पद प्रतिष्ठा में कुछ कमी आने की स्थितियां बनेगी तथा सभी अधीनस्थ कार्यों में विलम्ब होगा। चढ़ते शनि के साथी के अनिष्ट फल से बचने के लिए हनुमान जी की आराधना निरंतर करते रहें तथा प्रत्येक शनिवार को तिल तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे हनुमान जी के निकट जलाते रहने से परेशानियां में कमी आएगी। राहु केतु 15 मई से परिवर्तित होकर
कुछ राहत प्रदान करेगा। अकस्मात कोई कार्य बन जाएगा। प्रत्येक गुरुवार को चने की दाल, हल्दी और गुड़ गाय को खिलानी। वृक राशि, वृक राशि आपकी राशि में ही चल रहा बृहस्पति कुछ न कुछ परेशानियां पैदा करता रहेगा। अत्यधिक खर्च के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। पद प्रतिष्ठा में कमी आएगी तथा मानसिक बौद्धिक क्षमता कमजोर प्रतीत होगी। झगड़ा झंझट से दूर रहना चाहिए। 15 मई से बृहस्पति बदल जाएगा तथा विगत शरीर परेशानियों में कमी आने लगेगी। धन का आगमन होने लगेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। विरोधी निष्क्रिय हो जाएंगे तथा अधीनस्थ सभी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। वर्षारंभ से ही शनि एकादश भाव का होकर राशि वालों के लिए बहुत फलकारक होगा। चल अचल संपत्ति में वृद्धि होने की संभावना बनेगी। अच्छे कार्य करने की प्रवृत्ति बनेगी। राव भी कुल मिलाकर वर्ष भर मध्यम एवं सहायक ही है। देश भी सहायता करता रहेगा। इस प्रकार के रुके एवं अधूरे कार्य पूरे होने लगेंगे। प्रायः सभी कार्यों में परिश्रम करने से सफलता का मार्ग बनने लगेगा। काकी को घा अंगा छाके को कहा। मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष पूरा वर्ष मध्यम फलकारक है। यद्यप कि आप सही तरीके और पूर्ण परिश्रम तथा लगन के साथ अपना कार्य करेंगे किंतु परिणाम आपके अनुकूल नहीं रहेगा। आप में क्षमता में योग्यता रहते हुए भी तदलोग आपको प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। 15 मई से बृहस्पति बदल जाएगा तथा आपकी ही राशि में आ जाएगा। पहले से तो कुछ ठीक होगा किंतु शारीरिक एवं मानसिक परेशानियां घेरती रहेंगी जिससे कष्ट होगा। नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी होने न दे, अन्यथा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। सगे संबंधियों परिजनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा। राव केतु दोनों ही सुफल प्रदान कर रहे हैं जिससे बीच बीच में अकस्मात कुछ न कुछ काम बनता रहेगा तथा लाभ होता रहेगा। गुरु की शांति के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का एक माला जप नित्य करते रहे तथा चने की दाल, हल्दी, गुड़ का लड्डू बनाकर गाय को खिलाने। गुरुवार को ब्राह्मण बटुकों को पीला वस्त्र, फल, अन्य एवं पाठ्य पुस्तकों तथा धार्मिक पुस्तकों का दान दें। सन के लिए हनुमान जी की आराधना करते रहे तो कष्ट करता रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि में आवत ही हो दादी दूधे दो, इनके नाम होते जन्म लेता है। वर्षारंभ में राशि वालों के लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल रहेंगी। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन का बहुत लाभ होगा एवं स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। शुभ कर्मों में मन लगता है तथा उसको करने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। नौकरी में पदोन्नति तथा व्यापार तथा व्यवसाय में वृद्धि होती है। शत्रु विरोधी परास्त हो जाते हैं। 15 मई से बृहस्पति परिवर्तित होकर शुभ फल में कमी लादेगा। उत्तराधिकों परिजनों के मनमुटाव होने लगेगा। कष्टकर यात्राएं करनी पड़ेंगी। देश की अधिकता से आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है। विश्वास पात्र व्यक्ति से भी धोखा मिलता है। शनि भी मध्यम फलकारक है। शत्रु और लोग दोनों परेशान कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। राव कुछ लाभ देगा तो कुछ शारीरिक परेशानियां जैसे ऑपरेशन इत्यादि की परिस्थितियां ला सकता है। पेट भी घाव, फोड़ा, कुंठी इत्यादि से कष्ट दे सकता है। कुल मिलाकर गोचर से वर्ष मध्यम फलकारक है। सन एवं गुरु की शांति का उपाय करते रहने से लाभ होता रहेगा। माँ नी मो में मोटा टी टू ते, राशि वालों के लिए वर्ष स्वास्थ्य, धन और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में चुनौतियां लेकर आएगा। कोई भी ऐसा कार्य करने से बचें जिसको करने से मान सम्मान में कमी आने की संभावना हो। देह की अधिकता से आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। 15 मई से गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए सुखद एवं अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने लगेगा। नौकरी में पदोन्नति होगी एवं व्यवसाय बढ़ेगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। घर में विवाह, पुत्र जन्मादि मांगलिक कार्य करने के अवसर आएंगे। कोई इससे लाभ होने की संभावना बनेगी। कल आपके लिए 8वें भाव का होकर
नेत्र फलकारक है। सगे संबंधियों तथा परिजनों से आगमन की संभावना बनेगी। से दूर रहना ही श्रेयस्कर होगा। राव केतु भी अच्छा फल प्रदान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर शनि की धनिया का प्रभाव है। अतः शनि की शांति का उपाय जैसे प्रत्येक शनिवार का पीपल वृक्ष के नीचे शनि भगवान के सम्मुख तिल तेल का दीपक जलाएं तथा सुंदर कांड का पाठ करते रहें। कष्ट कटता रहेगा और रास्ता निकलता रहेगा। कन्या राशि दाटी पाती तू खारा थे पो सर्वदा सुखद एवं अनुकूल परिस्थितियों के साथ वर्ष का आरंभ हो रहा है। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी एवं आपके द्वारा सराहनीय कार्य किए जाएंगे। अधीनस्थ सभी कार्यों में वृद्धि होगी। कई तरह से धन का आगमन होगा। किसी नए अधिकार एवं पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति संभावित है। कोई स्थल स्थिर लाभ होगा। 15 मई से बृहस्पति परिवर्तित होकर हल्का पड़ जाएगा तथा उसके शुभ फल में कमी आने लगेगी। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का अनुभव होने लगेगा। स्वास्थ्य भी कुछ प्रभावित होगा। हो सकता है धन के आगमन में भी कमी का अनुभव होगा। शनि यत्र तत्र भ्रमण कराएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। किसी प्रकार की बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। राहु केतु भी स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। ऑपरेशन इत्यादि की संभावना बन सकती है। शनि की शांति का कुछ न कुछ प्रयास करते रहने से शनि जन्य अरिष्ट फल का शमन होता रहेगा। हनुमान जी की यथासंभव आराधना करते रहे। बुला रारी रू रे रो ताती तू ते वर्षारंभ में अष्टम का बृहस्पति अनेक प्रकार की परेशानियां खड़ी करता रहेगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तथा रोग शोक बंधन की स्थिति रहेगी। कष्ट कर यात्राएं करनी पड़ेंगी तथा प्रायः सभी कार्यों में बाधाएं खड़ी होती रहेंगी। शनि वर्षारंभ से ही बहुत सुख फल प्रदान कर रहा है, अतः अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्रदान करने लगेगा। शत्रु पराजित हो जाएंगे अथवा आपसे समझौता कर लेंगे। स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। 15 मई से बृहस्पति भी अनुकूल हो जाएगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तथा किसी नए पद अथवा अधिकार की प्राप्ति होगी। नौकरी में उन्नति होगी एवं वाणिज्य व्यवसाय में वृद्धि होगी। अधीनस्थ सभी कार्य में सफलता प्राप्त होगी। विवाह पुत्र जन्मादि मांगलिक कार्य करने के अवसर आएंगे। उत्तराधिकों की भी उन्नति होगी। धन संपत्ति का आगमन होगा तथा कोई स्थिर लाभ हो सकता है। राहु केतु भी प्राय अनुकूल ही है। अच्छे समय का लाभ भी तभी मिलता है जब परिश्रम में प्रयास कर अपने कार्य को पूर्ण किया जाए। वृश्चिक राशि वर्षारंभ में गोचर बृहस्पति बहुत ही कारण है। भौतिक सुविधाओं के साधनों में वृद्धि होगी तथा स्त्री परिवार का उत्तम सुख सानिध्य प्राप्त होगा। मांगलिक कार्य करने का अवसर आएगा। वर्षारंभ से ही शनि पंचम का होकर नेत्र फलकारक है। आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाएगी तथा घर परिवार उत्तराधिकों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। अपनी स्वयं की बुद्धि भी काम नहीं करेगी तथा गलत निर्णय ले लेने से काम बिगड़ सकता है। नौकरी में झंझट तथा वाणिज्य व्यवसाय में हानि होने की संभावना बन सकती है। राहु के विरोधी पैदा कर देंगे जिससे परेशानी बढ़ सकती है। 15 मई से बृहस्पति भी बदलकर अष्टम भाव का हो जाएगा जो रोग शोक और बंधन की स्थिति ला देगा। आर्थिक संकट तथा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी। बृहस्पति और शनि दोनों की शांति का उपाय अवश्य करें। ओम गणपतये नमः मंत्र का एक माला जब प्रत्येक करें तथा प्रत्येक गुरुवार को चने की दाल हल्दी गुड़ का लड्डू बनाकर गाय को खिलाने तथा पीली वस्तुओं का दान करें। धन के लिए हनुमान जी की आराधना सहायक होगी। धनराशि ये धनराशि वालों के लिए वर्ष मध्यम फलकारक है। गोचर से छठे भाव का आया बृहस्पति शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। सुंदर से सुंदर व्यक्ति एवं अच्छी से अच्छी वस्तु भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। शरीर थका थका तथा मन उदासता रहेगा। वर्षारंभ से ही शनि की चल रही है।
सगे संबंधियों एवं परिजनों का पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे भावनात्मक कष्ट होगा। 15 मई से बृहस्पति परिवर्तित होकर सुफल देने लगेगा, जिसके कारण समय अच्छा हो जाएगा। घर परिवार में मंगल कार्य होंगे तथा भौतिक सुविधाओं के साधन मिलेंगे। सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा तथा आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य बढ़ने लगेगा। इसी नए अधिकार समापन की प्राप्ति हो सकती है। राहु केतु का कारक है, अतः सभी कार्य पूर्ण होने लगेंगे। शनि की शांति का उपाय करते रहने से कोई परेशानी विशेष रूप से नहीं आएगी। मकर राशि वालों के लिए अत्यंत सुखद एवं अनुकूल परिस्थितियों के साथ वर्ष का आरंभ हो रहा है। गोचर से आया पंचम का गुरु बहुत ही लाभकारी तथा मंगलकारी है। विवाह पुत्र जन्मादि शुभ कार्य संपन्न करने के अवसर आएंगे। 15 मई से गुरु राशि परिवर्तित कर आपके लिए कुछ हल्का पड़ जाएगा तथा गुरु द्वारा प्राप्त हो रहे शुभ फलों में कुछ कमी आएगी। कार्य में कुछ व्यवधान आने लगेगा, जिससे आपके मनोबल पर असर पड़ेगा। शनि वर्ष भर गोचर से तृतीय भाव का होकर बहुत ही अनुकूल है। कोई स्थिर अचल संपत्ति का लाभ हो सकता है। स्वजन सहयोगी सहायक सभी आपके अनुरूप कार्य करेंगे। भौतिक सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य भी सुधार पर होगा। आप अपना कार्य साहस एवं पराक्रम के साथ संपन्न करेंगे। राहु के धोखा दिलाकर धन की हानि करा सकते हैं, अतः आर्थिक लेन देन में सतर्क रहें। गुरु की शांति का कुछ उपाय करते रहने से कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी। कुंभ राशि गो बाकी तू से सोता वर्षारंभ में राशि वालों के लिए कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का गोचर फल मध्यम फलकारी है। चतुर्थ का बृहस्पति योग शनि की उतरती शायद बाकी का कुछ न कुछ परेशानियां खड़ी करते रहेंगे। वैसे शनि से काफी राहत भी मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। यद्यप कि आप अपना कार्य पूर्ण मनोयोग एवं परिश्रम से करते रहेंगे, किंतु उस कार्य का सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। 15 मई के बृहस्पति राशि परिवर्तित कर गोचर से बहुत ही शुभ फलकारक हो जाएगा। नौकरी में पदोन्नति और व्यवसाय में उन्नति होगी। किसी नए अधिकार अथवा पद प्राप्ति के अवसर आ जाएंगे। घर परिवार में विवाह पुत्र जन्मादि सांसारिक कार्य के अवसर आएंगे। आपके द्वारा उल्लेखनीय कार्य किए जाएंगे, जिसकी सराहना होगी। स्वास्थ्य सुधरेगा तथा जीवन साथी का उत्तम सुख सानिध्य एवं सहयोग प्राप्त होगा। राहु आपकी ही राशि में आ गया है, जो प्रायः सुख फलकारक ही है, किंतु कुछ मानसिक उलझने देता रहेगा। शनि की शांति का कुछ उपाय करते रहे। पीपल वृक्ष के नीचे हनुमान जी के निकट तेल का दीपक जलाने तथा हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करते रहे। मीन राशि वालों के लिए पूरा वर्ष ही सामान्यता कुछ परेशानी पैदा करता रहेगा। 15 मई से गुरु परिवर्तित होकर पहले से कुछ तो राहत प्रदान करेगा, किंतु किसी न किसी रूप से कुछ न कुछ परेशानी देता ही रहेगा। अपना कार्य तो आप मेहनत एवं ईमानदारी से करेंगे, किंतु तदनुरूप परिणाम नहीं मिलेगा, जिससे निराशा हाथ लगेगी। वर्षारंभ से ही शनि आपकी ही राशि में आ गया है, अतः शनि की मध्य साढ़े साथी का प्रभाव कष्टकर हो सकता है। राहु केतु के कारण देह की अधिकता से आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। गुरु शनि की शांति का कुछ न कुछ उपाय करते रहे। प्रत्येक गुरुवार को चने की दाल हल्दी गुड़ का लड्डू बनाकर गाय को खिलाएं। ओम ब्रह्मस्पते नमः मंत्र एक माला जब नित्य करते रहे। ब्राह्मण बड़कों को विद्यार्थियों को पीला वस्त्र पीला फल तथा धार्मिक पुस्तकें एवं पाठ्य पुस्तकों का दान करें। प्रत्येक परिवार को ओम संत निश्राय नमः का जप तिल तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाकर करते रहे। हनुमान जी की आराधना शनि ग्रह की शांति का सर्वोत्तम उपाय है। हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें तो फल जन्य कष्ट कम हो जाएगा। मेघराज वाले क्या 14 लाख, मेघराज 14 लाख 11 खर्च, वृषराज 8 लाख 5 खर्च, मिथुन राशि 14 लाख 2 खर्च, कर्क राशि 8 लाख 14 खर्च,
सिंह राशि 11 लाख 11 खर्च, कन्या राशि 14 लाख 2 खर्च, तुला राशि 8 लाख 5 खर्च, वृश्चिक राशि 14 लाख 11 खर्च, धन राशि 11 लाख 2 खर्च, मकर राशि 5 लाख 5 खर्च, कुंभ राशि 5 लाख 5 खर्च, मीन राशि 11 लाख 2 खर्च। जल पृष्ठ 11 बिंदुआ, धान्य 11 बिंदुआ, तृण 5 बिंदुआ, पेट 13 बिंदुआ, गर्मी 17 बिंदुआ, वायु 13 बिंदुआ, वृद्धि 5 बिंदुआ, विनाश 5 बिंदुआ, 5 विग्रह, 11 बिंदुआ सुधा, 9 बिंदुआ तृष्णा, 7 बिंदुआ निद्रा, 11 बिंदुआ आलस। आलस से जो है 11 बिंदुआ, 11 बिंदुआ उद्यम, 11 बिंदुआ शांत, 11 बिंदुआ क्रोध, 11 बिंदुआ दंभ, 1 बिंदुआ भेद और 1 बिंदुआ मैत्री। क्या कब है 11 बिंदुआ 11 बिंदुआ उत्साह, 9 बिंदुआ सद्भा, 9 बिंदुआ सुखा, 11 बिंदुआ मुसवा, 11 बिंदुआ अतिग्रस्त, 15 बिंदुआ अनाग्रस्त, 3 बिंदुआ चक्रम, 5 बिंदुआ परचक्रम, 11 बिंदुआ नायकम, 17 बिंदुआ रत्नम, 11 बिंदुआ वस्त्र, 9 बिंदुआ घट, 9 बिंदुआ तय और 5 बिंदुआ दुकूलम, 5 बिंदुआ उर्णा, 17 बिंदुआ सौम्यम यानी क्षमा, 11 बिंदुआ कार्पासम, 15 बिंदुआ खरपर, 19 बिंदुआ पारदा, 9 बिंदुआ कांस्यम, 11 बिंदुआ पित्तल। कितना प्यारा हाल बताए आप। अरे यार तुम बिल्कुल आजा, तुम बैठा है बड़े भाई हमारे दुर्गा मैया की जय।